बाइक पे व्हीली करना तो हर किसी का शौक है, लेकिन उसके टेक्निक्स जाने बिना इस चीज को करना उतना ही खतरनाक हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर खतीब। मैं एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर हूं और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बाइक पे व्हीली कैसे कर सकते हो। स्टंट राइडिंग हमेशा स्टार्ट कीजिए एक छोटे सीसी सेगमेंट वाली बाइक से, क्योंकि जितनी कम पावरफुल आपकी बाइक होगी उतनी आसानी होगी आपको व्हीली सीखने में। स्टंट राइडिंग सीखने के लिए आपको बाइक की तीन चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, जो कि है आपका एक्सेलरेशन, आपका रियर ब्रेक और क्लच। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए एक प्राइवेट प्रैक्टिस स्पॉट पे, जहां दूसरों को भी कोई तकलीफ ना हो और आप भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड विथ ऑल द सेफ्टी गियर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हैव फन। व्हीली के दौरान हमेशा याद रखें, आपको अपने बाइक का टायर प्रेशर भी थोड़ा कम रखना है, क्योंकि जितना टायर पंप्ड अप रहेगा उतनी आपकी व्हीली लेफ्ट राइट जाएगी। और जितना आप अपना एयर प्रेशर थोड़ा कम रखोगे, थोड़ा बाउंसी रखोगे, मतलब 20 टू 25 psi के बीच में, तो आपकी व्हीली एकदम स्टेबल जाएगी। तो पहले एयर प्रेशर कम करते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉपिंग टेक्निक। तो बाइक को स्टार्ट करना है, एक फिंगर से क्लच अप्लाई करके बाइक को फर्स्ट गियर में रखना है और नॉर्मल एक्सीलरेशन देते हुए बाइक का क्लच और ब्रेक साथ में रखिए। जैसे ही बाइक पीछे की तरफ आएगी, आपको ब्रेक मार के बाइक को वापस खींचें। तो दोस्तों, यही पॉपिंग टेक्निक आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं, जब तक कि आपके बॉडी रिफ्लेक्सेस सेट नहीं होते और आप अपने बाइक को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते। आपको बाइक को पॉप करना है और ब्रेक करके वापस जमीन पे लेना है, ना कि व्हीली को कैरी करना है। अगर आप पहले ही गड़बड़ी करके व्हीली कैरी करने में लग जाओगे तो आप ये टेक्निक और रिफ्लेक्सेस सेट नहीं कर पाओगे। तो जब 2-3 दिनों के बाद आपको लग रहा है कि आपका ब्रेक सेट हो गया, आपका पावर आपने अंडरस्टैंड कर लिया और आप बाइक को आराम से उठा के वापस जमीन पे ला सकते हो, तो आपको फिर मूव ऑन करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, जो कि है व्हीली को कैरी करना। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको आप व्हीली कैरी करनी है और इसमें आपको वही टेक्निक यूज करनी है बाइक पॉप करने के लिए। जैसे ही आपकी बाइक पॉप होती है और पीछे की तरफ आती है, आप ब्रेक करके उसको नीचे ले रहे थे फर्स्ट स्टेज में, लेकिन इस स्टेज में आपको उस व्हीली को कैरी करना है। तो जैसे ही आपकी बाइक पीछे की तरफ आ रही है और आप ब्रेक कर रहे हो, आपको वापस एक्सेलरेशन देना है और एक ब्रेक और एक्सेलरेशन का मोमेंटम बनाना है, जो आपकी बाइक को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो व्हीली कैरी करने के लिए दोस्तों, आपको एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग का एक सही तालमेल बिठाना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सेलरेट करके बाइक को पीछे की तरफ पुल करोगे और आपको लगेगा कि बाइक गिरने वाली है, तभी आपको ब्रेक करके बाइक को वापस आगे की तरफ लेते हुए एक्सेलरेट करना है। तो आपकी बाइक वापस व्हीली पोजीशन में आ जाएगी। और जब जब आपको लगता है कि आपकी बाइक पीछे गिरने वाली है, आपको ब्रेक हल्का हल्का अप्लाई करके एक्सेलरेट देते रहना है, तो आपका व्हीली का मोमेंटम बना रहेगा। यही था सेकंड स्टेप व्हीली का। व्हीली को इसमें मैंने आपको दिखाया कि व्हीली आप कैरी कैसे कर सकते हो। और याद रखिए, स्टंट राइडिंग आप एक दिन में नहीं सीख सकते। पहले आपको बेसिक सीखना होता है, उसके बाद उसकी टेक्निक सीखनी पड़ती है और उसके बाद आप एक अच्छी खासी व्हीली मार पाओगे। सो इट टेक्स टाइम। सो अपना टाइम लीजिए, अच्छे जगह पे प्रैक्टिस कीजिए एंड डोंट फॉरगेट कि आपको अपने बाइक का पावर, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग पहले अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद उसके हिसाब से आपको अपनी व्हीली पे काम करना है। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वो कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा और एक स्टंट राइडिंग की टेक्निक। आप कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको कौन सी टेक्निक सीखनी है। और हमेशा प्रैक्टिस कीजिए एक सेफ एनवायरनमेंट में विद ऑल द सेफ्टी गियर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।